नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जो आपके आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स को देखते हुए हमने ये अपनी प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की है। हम अपनी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के माध्यम से दोस्तों उत्तराखंड जीके जीएस का रिविजन भी करते हैं। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो वह हमारे इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से जरूर जुड़िएगा और जो हमने पीछे प्रैक्टिस सेट किए हैं उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं जैसे विधवाएं, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो दोस्तों सही बात है, जो आपकी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, तो इससे दोस्तों जो विधवाएं, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाएं होती हैं, उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला कथन है कि इस योजना के तहत प्रति एक लाभार्थी महिला को स्वरोजगार के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 75% राशि सरकारी सब्सिडी के रूप में होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब्सिडी जो है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जो अनुदान है, तो अनुदान दोस्तों 75% का सरकार का रहेगा। ठीक है। और रुपये की बात करेंगे तो दोस्तों 50,000 से 2 लाख की आर्थिक सहायता। ठीक है। तो दोनों ही इसमें कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। देखिए एनआईटी की बात हुई है यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है। श्रीनगर में ही दोस्तों आपका एचएनवी विश्वविद्यालय भी स्थित है, जो कि उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है। और फिर दोस्तों 1989 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय था, इसका नाम एचएनवी कर दिया गया था, हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है। और 2009 में दोस्तों इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि किस वर्ष लीलाधर जगूड़ी जी को 28वां व्यास सम्मान दिया गया। देखिए लीलाधर जगूड़ी, इनको 28वां जो व्यास सम्मान दिया गया था, यह आपका 2018 में दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। इम्पोर्टेंट लेखक थे दोस्तों, और जो आपका व्यास सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब देखिए जो लीलाधर जगूड़ी हैं, इनकी बात करेंगे हम, तो इनका जन्म जो हुआ था 1944 में धनगल गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है। इन्हें जो आपका ये पुरस्कार मिला था व्यास सम्मान, जो कि 28वां व्यास सम्मान था, तो ये आपका जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। ठीक है। और ये जो आपका कविता संग्रह है, ये 2013 में प्रकाशित हुआ था और 2018 में इस कविता संग्रह के लिए दोस्तों ये पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है। इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल रखा है, जो कि 1997 में मिला था अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए। ठीक है। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2004 में। इन्हें दोस्तों उत्तराखंड का प्रेमचंद्र बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड के किस लेखक को उत्तराखंड का प्रेमचंद्र कहा जाता है, तो लीलाधर जगूड़ी को बोला जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों पहली बार जो व्यास सम्मान दिया गया था, तो वह आपका रमेश चंद्र शाह को दिया गया था 2001 में। इनकी रचना थी आलोचना का पक्ष, आलोचना का पक्ष। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। बात कर रहे थे हम लीलाधर जगूड़ी की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं अनुभव के आकाश में चांद, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में वह भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, महाकाव्य के बिना आदि। तो ये सभी रचनाएं हैं दोस्तों इनकी, याद रखिएगा।
आगे बढ़ेंगे और बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 में रचना दी है, सूची 2 में दोस्तों रचनाकार दिए हैं, तो मैच कर लेते हैं। देखिए पहली रचना है जंगली फूल, तो जंगली फूल किसकी रचना है? ये गोविंद चातक की रचना है। तो पहले का दोस्तों 4 हो जाएगा। नौबत, नौबत किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर शैलेश की रचना है। मलेथा की कूल, ये जो रचना है ये जीत सिंह नेगी की रचना है। और जंकचोड़, ये दोस्तों राजेंद्र धस्माना की रचना है। तो इसका जो सही कुट बनेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 43-21। तो 43-21 ये दिया है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि निम्न में दिए गए कथनों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों आपका कि 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया था, तो सही बात है। देखिए 1515 के आसपास अजय पाल ने जो 52 गढ़ थे उन सभी को एकत्रित किया था, ठीक है। इस तभी दोस्तों गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया था। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। जो अजय पाल था, अजय पाल के द्वारा दोस्तों श्रीनगर को 1517 में अपनी राजधानी भी बनाया गया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1512 में दोस्तों दुगड्डा को इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और सबसे पहले जो पवार वंश की राजधानी थी तो वह दोस्तों चांदपुर गढ़ी थी 888 ईस्वी के समय, ठीक है। अब देखिए अगला जो कथन है हमारा है कि बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, तो दोस्तों ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, सही बात है, पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ये गलत है। देखिए जो कुबेर की राजधानी अलकापुरी है ये आपकी चमोली में स्थित है, ना कि पिथौरागढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। तो महाभारत में श्री क्षेत्र व सुबाहुपुर श्रीनगर को कहा गया है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुबाहुपुर, श्री क्षेत्र, श्रीपुर, ये सभी आपके श्रीनगर के ही नाम हैं। और जो दोस्तों राजा सुबाहु था, तो राजा सुबाहु ही दोस्तों आपका कुड़िंद वंश का संस्थापक भी माना जाता है, याद रखिएगा। उसी ने दोस्तों श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया। देखिए कुमाऊं में जो द्वितीय गोरखा सूबेदार बनाया गया था तो ये आपका काजी नरशाही को बनाया गया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे पहले जो दोस्तों आपका सूबेदार था कुमाऊं क्षेत्र में तो वह था दोस्तों आपका जोगमल शाह, ठीक है। तो जोगमल शाह पहला सूबा था कुमाऊं क्षेत्र का, उसको याद रखिएगा। ये दोस्तों 1791 से लेकर 92 तक सूबेदार के पद पर रहता है, ठीक है। अब देखिए जब कुमाऊं में चंद शासन रहा था तो ये 1790 तक रहा था। 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ठीक है, और कुमाऊं को दोस्तों अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। उसी के बाद से दोस्तों क्या होता है कि जो गोरखा शासन स्थापित हो जाता है कुमाऊं में, और पहला सूबेदार दोस्तों जोगमल शाह को बनाया जाता है 1791-92 में, ठीक है। कुमाऊं का जो दूसरा सूबा था तो ये आपका काजी नरशाही था, याद रखिएगा। और इस काजी नरशाही के समय ही दोस्तों मंगलवार रात्रि कांड हुआ था, जिसके लिए आज भी यह प्रचलित कहावत है कि मंगल की रात और नरशाही का पाला, जिसमें नगर कोटि ब्राह्मणों की हत्या करवाई गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि मंगल की रात घटना ये किस कुमाऊं सूबा के समय घटी थी। तो दोस्तों ये आपके नरशाही जो था उसके समय घटी थी, ठीक है। तो ये आपके 2 सूबा हुए। तीसरा जो सूबा था तो ये आपका अजब सिंह ख्वाज था, याद रखिएगा, जिसके समय दोस्तों अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों को सामूहिक नरसंहार हुआ था, ठीक है। चौथा सूबा था दोस्तों अमर सिंह थापा, और 5वां सूबा था दोस्तों प्रबल राणा। छठा सूबा था दोस्तों बमसा दोस्तों ये आपका 1797 से 99 तक रहा था, जिसने ब्राह्मणों पर कुशाही कर लगाया था। क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं में ब्राह्मणों पर कुशाही कर किस गोरखा सूबा ने लगाया था। तो ये दोस्तों आपका लगाया था बमसा ने, ठीक है। 7वां सूबा जो था दोस्तों तो वह आपका अजब सिंह ख्वाज बना था, ठीक है। तो सातवां सूबा एक बार फिर से अजब सिंह ख्वाज को बनाया गया था, याद रखिएगा। और ये दोस्तों आपका 2 बार
सुब्बा बनता है। ठीक है, और अजब सिंह ख्वाजा ने ही दोस्तों बोला था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। 8वां सुब्बा था दोस्तों धोखल सिंह, और ये दोस्तों धोखे से मारा जाता है। 1802 में धोखल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सुब्बा बनाया गया, जिसने टानकर नामक कर लगाया था। देखिए टन कर नामक कर जो लगाया था ये आपका लगाया था दोस्तों रुद्रवीर शाह ने। ठीक है, 1803 में दोस्तों कुमाऊं का जो सूबा बनता है तो ये आपका गज शेखर पांडे बनता है। 1806 ईस्वी में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण में दोषी ठहराने के बाद डोडी में फांसी दी गई थी, और जिसके बाद में चौतरिया बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाया गया था, और ये 1815 तक सूबा रहता है। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं के सूबा को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो दोस्तों ये दी गई थी आपकी ऋतुराज थापा को। ठीक है, और फिर दोस्तों जो आपका चौतरिया बड़ा बमसा था, इसके बाद में 1815 में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब बहादुर को बनाया गया था। तो ये दोस्तों हमने कुमाऊं के सभी सूबा को पढ़ा, याद रखिएगा। और हमने देखा दोस्तों कि 1790 में कुमाऊं पर गोरखों के द्वारा आक्रमण किया गया था, और उसी के बाद से दोस्तों कुमाऊं में गोरखा सत्ता स्थापित हो गई थी। जब 1790 में गोरखा आक्रमण हुआ था तो उसमें अमर सिंह थापा, हस्तिलाल चौतरिया, सूरवीर थापा, काजी जगजीत पांडे, ठीक है, ये सभी दोस्तों इकट्ठे होकर कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। और उसमें दोस्तों कुमाऊं पर गोरखों ने दो तरफ से आक्रमण किया था, जिसमें एक काली नदी पार करके आक्रमण किया गया, जिसमें सोर क्षेत्र से आक्रमण हुआ था। दूसरी सेना जो थी ये बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण करती है। ठीक है, याद रखें। तो ये हमने दोस्तों छोटा सा संक्षेप में कुमाऊं में गोरखा शासन देखा कि कौन कौन सूबा रहे थे कुमाऊं में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 18 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के देघाट गोलीकांड में शहीद हुए थे। देखिए 18 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में देघाट गोलीकांड हुआ था, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण और बद्रीदत्त ये 3 व्यक्ति मारे गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देघाट गोलीकांड में कौन कौन लोग शहीद हुए थे, तो हरि बद्री, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्वाराहाट से द्रोणाचल प्रहरी के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए द्रोणाचल प्रहरी जो आपका समाचार पत्र था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो कि द्वाराहाट से प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका विपिन त्रिपाठी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए देवभूमि परिवार योजना जो है ये आपकी 12 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं। देखिए इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में मूल स्थायी निवासियों को एक स्थायी पहचान पत्र दिलाया जाएगा, और जो बाहरी लोग होंगे उनको अस्थायी पहचान पत्र दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, और सरकारी योजनाओं का लाभ उसकी आईडी से दिया जाएगा। प्रत्येक उत्तराखंडी को जनसंख्या संबंधी द्वारा तैयार कर योजनाओं का आकलन और मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये आपकी जो योजना है उत्तराखंड देवभूमि परिवार योजना, ठीक है, तो उस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो पेपर में बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में भारतीय भू चुंबकत्व संस्था द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की स्थापना का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका मसूरी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो पहला है दोस्तों कि गढ़वाल का बारदोली ये गुजुड़ू क्षेत्र को बोला जाता है, सही बात है। देखिए गुजुड़ू ये आपका पौड़ी में पड़ता है, जिसको गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। जब दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, उसी समय दोस्तों गुजुड़ू आंदोलन भी होता है। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था ये आपका राम प्रसाद नोटियाल ने किया था। ठीक है, और इसी को दोस्तों गढ़वाल का बारदोली बोलते हैं, याद रखें। अगला है दोस्तों कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार दोस्तों बोला जाता है कोट द्वार को।
दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर आता है, ये भी आपका सही है। तो सभी आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। हमने यहाँ पर देखा गढ़वाल का बारदोली, ऐसे ही दोस्तों कुमाऊं का बारदोली बोला जाता है सल्ट गोली कांड को, जो कि 5 सितंबर 1942 को हुआ था। सल्ट व अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन की जो ज्वाला जगाई, ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी मदन मोहन उपाध्याय ने जलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम कहाँ स्थित है। देखिए, जनजातीय हेरिटेज म्यूजियम ये जो है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 में हुई थी, सही बात है। तो चौबटिया उद्यान इसकी स्थापना 1869 में हुई थी, याद रखें। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, ये भी सही है। हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1943 में नहीं, सॉरी 1923 में नहीं, 1943 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखें। अगला है कि अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, क्योंकि ये दोस्तों गलत था। देखिए, अल्मोड़ा में जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, तो ये 4 जुलाई 1924 को कोलकाता में बोसी सेन के द्वारा की गई थी। बाद में 1936 में दोस्तों इसे अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों इसे 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। देखिए, जो आपका हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है 1943 में बना था। ठीक है, 4 जुलाई 1924 को डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा विवेकानंद लेबोरेटरी नाम से कोलकाता में इस अनुसंधानशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसे बाद में 1936 में दोस्तों अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया था और 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम रखा गया था। आगे बढ़ेंगे और बताना है दोस्तों कि पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया है के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। देखिए, सही कथन हमें बताना है कि जो पहाड़ी हिंदी है तो इसको डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपका पूर्वी, पश्चिमी और मध्य पहाड़ी में दोस्तों कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है। पूर्वी पहाड़ी में दोस्तों आपकी गोरखा और नेपाली आती है और पश्चिमी पहाड़ी में दोस्तों जौनसारी और हिमाचली भाषा आती है। ठीक है, तो तीनों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सिंह काल के कवि भजन सिंह की रचना सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए, अनमोल हीरा जो बोला जाता है गढ़वाली साहित्य का, तो वह सिंहनाद को बोला जाता है, जो कि भजन सिंह की रचना है। ठीक है, पांथरी काल के कवि भगवती प्रसाद पांथरी की रचना हिलांसी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, हमारे कुछ काल आते हैं, ठीक है, गढ़वाली साहित्य के काल, जिसमें एक काल है दोस्तों सिंह काल। ठीक है, सिंह काल ये भजन सिंह के काल को बोला जाता है। एक आता है दोस्तों पांथरी काल, तो पांथरी काल ये भगवती प्रसाद पांथरी के समय को बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं की रचना है दोस्तों हिलांसी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, उनका एक्सप्लेनेशन देखा। ठीक है, देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट होता है इसको पूरा अच्छे से हम दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, और आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर क्वेश्चन को समझ जाएं। ठीक है, जो आपके आने वाले दिनों में एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम को देखते हुए हमने अपनी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसका आज 7वां हमने प्रैक्टिस सेट किया। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इससे दोस्तों आपका रिविजन बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बात की दोस्तों गारंटी है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।